बच्चों, साल का पूरे साल का एक बड़ा सा त्योहार आ रहा है। क्या आप भी चाहते हो अपनी स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट और नेचुरली ब्राइट बनाना? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा तोहफा, 21 दिन का जो चैलेंज है। आप घर बैठे ट्राई कर सकते हैं, बिना महंगे प्रोडक्ट्स के, बिना किसी केमिकल के, बिना ज़्यादा खर्च किए और बिना किसी मेहनत के। ये रेमेडी ना सिर्फ सस्ती और आसान है, बल्कि रिजल्ट इतने कमाल के हैं कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। बस रोज का आपको 25 से 30 मिनट का काम है और 21 दिन तक ये कंटिन्यू आप करने पर आप अपनी स्किन को देखोगे, कांच में देखकर अपने आप ही शर्मा जाओगे, क्योंकि ये आपको 21 दिन के अंदर ऐसा रिजल्ट देगा कि आपको खुद अपने ऊपर यकीन नहीं होगा। एकदम नई जैसी ग्लोइंग, हेल्दी और बिल्कुल नेचुरल एक बच्चे जैसी स्किन पाओगे आप। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हेल्दी और इफेक्टिव 21 डे चैलेंज और देखते हैं कैसे आपकी स्किन बदल जाती है दिन ब दिन। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आप में से लगभग 83% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई। वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाने में। जल्दी से दबा दीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। आप यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट देख रहे हो वो है चावल। अब आपको लग रहा होगा कि चावल भी तो हैं, चावल तो हमारे घर में आसानी से मिल जाएंगे, पर आज मेरी एक शर्त है। आज हमें चावल वो चाहिए जिसमें अच्छा खासा स्टार्च हो। कंपनियां कई सारे प्रोसेस करने के बाद, कई सारे केमिकल से मिलावट करने के बाद उन चावल को हमारे तक जब पहुंचा रही हैं तो स्टार्च ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम चाहते हैं ढाबों जैसे, होटलों जैसे खिले खिले चावल चाहिए, इसलिए कंपनियां भी क्या करें, वो वैसे ही चावल हमें दे देती हैं। स्किन के लिए, बालों के लिए ये चावल हमें यूज ही नहीं करने चाहिए। हमें चाहिए वो वाले चावल जो पुराने जमाने से वो चावल आते थे, खूब सारा स्टार्च आता था। जब पुराने चावल हो जाते थे 2 साल बाद, तब जाके उनका स्टार्च खत्म होता था, वो भी इन्हीं के अंदर हमें मिल जाता था। लेकिन कभी भी नए चावल में स्टार्च ना हो, ऐसा कभी होता ही नहीं था बच्चों। ये बात सच है कि नहीं बच्चों? अपनी नानी, दादी, मामी, मासी, किसी से भी, किसी बड़े से ये बात आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चावल माड़ जिसको बोलते हैं, जिसे क्लफ लगाते हैं कपड़ों में, ऐसा अगर हो तभी उसमें पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब वो चावल हमें कहाँ से मिलेंगे? हर घर में नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, इधर उधर से मिल जाता है। जैसे मैंने अपनी दीदी से बोला कि आपके यहाँ अगर राशन वाले चावल आते हैं तो थोड़ा सा मुझे दे दो, तो उन्होंने दे दिए बड़ी आसानी से, क्योंकि हमें बहुत थोड़े ही लगते हैं। बस उन्हीं चावल को लीजिए। तो वो चावल हमें चाहिए। मैंने लिए सिर्फ 4 चम्मच। मेन काम है इसका बिनाई करना। जो नए चावल हम महंगे से लाते हैं ना, उनमें कोई कंकड़ पत्थर होता ही नहीं, लेकिन इसमें होता है। तो आपको इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है, जाके हमारी स्किन पर नुकसान न करे। अब हमने उसको साफ कर दिया, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर दिया। 2-4 बार अच्छे से वॉश कीजिए, क्योंकि पानी से वॉश करोगे तो इसका जो भी है, मिट्टी दिख रही है, डस्ट दिख रही है, वो भी साफ होना उतना ही जरूरी है बच्चों। राइस में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड होते हैं जो स्किन को ब्राइट बनाते हैं और ये टैनिंग को रिड्यूस करते हैं और पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को कम करते हैं। राइस पाउडर एक नेचुरल स्क्रब की तरह भी काम करता है और ये डेड स्किन सेल्स को हटा देता है। इसकी वजह से स्किन सॉफ्ट, मुलायम और स्मूथ हो जाती है। तो बच्चों, हमने देख लिया ना कि चावल कितना फायदेमंद है। धोकर इसको रखना है थोड़ी देर, 10-15 मिनट। फिर हमने एक पतीला लिया, उसमें पानी डाला, थोड़ा बॉईल हुआ, फिर मैंने ये धुले हुए चावल डाल दिए। नमक डालना नहीं है, ऑयल डालना नहीं है, क्योंकि हम इसकी जो पैक बना रहे हैं उसके लिए हमें ये चीजें नहीं चाहिए। बस हमें चावल स्टिकी वाले चाहिए। इसका स्टार्च आप यहीं देख लीजिए, जैसे जैसे मैं उबाल रही हूँ ना, ये गाढ़ा गाढ़ा जो स्टार्च निकल रहा है, जैसे क्लफ लगाते हैं सूती कपड़ों को, वही स्टार्च निकल रहा है। और हमें कब तक पकाना है इसको? जब तक ये सुपर सॉफ्ट ना हो जाए, बहुत सॉफ्ट हो जाए। मैंने 2-3 बार पानी डाला है ताकि मुझे ये बढ़िया रिजल्ट वाले चावल मुझे तैयार हो जाए, मिल जाए। तो यहाँ देखिए, अब चावल मेरे मतलब के हो गए हैं। एक तो व्हाइट दिख रहे हैं, स्टिकी हो गए हैं, अच्छे से उबल चुके हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने गैस बंद कर दिया है, इसे थोड़ा ठंडा कर देती हूँ, पानी में रख देती हूँ, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी ना 1-2 घंटा, तो ये चावल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे। तो मैं इसको पानी में डालकर थोड़ा सा 2-4-5 मिनट के लिए ठंडा कर रही हूँ।
बस 2-4 मिनट हो गए, इसकी एक्स्ट्रा जो भाप हो रही थी वो ठीक है। अब मैं हाथ लगा रही हूँ इसको। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, या तो मैं मिक्सी के जार में डाल दूं या फिर हैंडी से ग्राइंड करूं। दूसरा इंग्रेडिएंट बच्चों हमें चाहिए वो जो हमारे घर में होता ही है, जो कि कच्चा दूध। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और ये स्किन को ड्राइनेस से दूर करता है, नेचुरल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और साथ ही दूध स्किन के टोन को इवन बनाता है और चेहरे पर जो नेचुरल ग्लो आता है वो दूध से ही आता है। मिक्सी हो या हैंडी हो, जो भी हो, जिससे भी आप कर रहे हो, साफ होना वो उसका बहुत जरूरी है। मैंने दूध डाला, पहले मैंने इसको 1/4 कटोरी डाला, ग्राइंड किया। तो हमने क्या करना है, पहले ग्राइंड किया और एक पतली छन्नी से मुझे इसको छानना है। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल क्रीम की तरह निकालना है। बचे हुए चावलों में फिर से मैंने दूध डालकर 1/4 कप फिर से मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। ये मैं सारा मिश्रण छान लेती हूँ और बाकी का जो बचा हुआ है ना, उसको भी हम फ्रिज में रख सकते हैं। कटोरी में आप क्लिंग रैप लगा के या सिल्वर फॉइल लगा के रख दीजिए। 2-4 दिन 5 दिन बाद जब आपका ये खत्म होगा तो इसी चावल में जो पकाए हुए हैं इसी में दूध डाल के फिर से ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद फिर से छान लीजिए। तो आपका कोई वेस्ट नहीं है। 4 चम्मच चावल से आपके कम से कम 2 हफ्ता नहीं तो 1.5 हफ्ता तो निकल जाएगा। और 2 जने लगाने वाले हो तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कितनी सस्ती रेमेडी आप देख रहे हो ना, इस पर इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको फेस पर, वो तो ठीक है। पर अगर आपको मन करता है कि इसको बालों में भी लगा लिया जाए तो बालों में भी बढ़िया रिजल्ट देगा। पता है क्यों? क्योंकि चावल हमारे बालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। दूध के बदले आप दही डाल सकते हो। तो ये कुल मिला के ना इतना बढ़िया रिजल्ट देगा, मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों, राइस और मिल्क का ये फेस पैक मिलकर स्किन को वाइटनिंग, टाइटनिंग और डीपलिंग नरिशिंग इफेक्ट देता है। ये एक नेचुरल रेमेडी है जिससे आप घर पर ही पार्लर जैसा ग्लो पा सकते हो। तो है ना बड़ी अच्छी सी बात। मैं आपको ये बिल्कुल जिद नहीं करूंगी कि आप पार्लर बिल्कुल मत जाइए, लेकिन एक घरेलू नुस्खा आप कर तो देख लीजिए। 20-21 दिन है, मतलब 8 दिन में ही आपको रिजल्ट तो पता चल जाएगा। आपके मन में एक और कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो हमें करना चाहिए। 20-21 दिन करिए, उसके बाद फिर 10 दिन छोड़ दीजिए, फिर 20 दिन कीजिए। पूरी टाइम आप कीजिए, आपको लगेगा चेंज कि वाह क्या मज़ा आ गया। क्योंकि दिवाली के बाद शादियां भी बहुत होती हैं, ऐसे टाइम में हम अपने लिए इतना कुछ तो कर ही सकते हैं। देखिए ये शीशी बन गई तैयार, मैंने कर दिया। इसको फ्रिज में रखिए, बाहर मत रखिए, ये फर्मेंट होना शुरू कर देगा। जैसे डोसा बैटर होता है ना, फर्मेंट होने लगता है। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, आपको लगाने में मजा नहीं आएगा, स्मेल आएगी। तो इसको फ्रिज में रखिए, 1 वीक तक आराम से चलेगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी। जब भी आप इसे फ्रिज में रखें, अगर इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा टाइट हो गई है तो थोड़ा दूध मिला लें। अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज हो रही है तो थोड़ा चावल का आटा मिला सकते हैं। मतलब ऐसा पेस्ट होना चाहिए, हम चेहरे पर लगाएं तो टप टप गिरे नहीं, उसी पर ही लगा रहे। अभी मैं अपना फेस वॉश करने के बाद उसे टॉवेल से थोड़ा सुखाने के बाद इसे अप्लाई करूंगी, एक अच्छी मोटी लेयर के साथ। अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 25 से 30 मिनट आराम से लेट जाना है, या फिर आप अपना काम करते रहिए लेकिन उसे हटाइए मत। मैंने ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट ही रखा, लेकिन ये जितना ड्राई होगा उतनी ही हमारी स्किन में टाइटनिंग आएगी। और हाँ, जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं ना फेस पर, वो भी धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि 20-25 मिनट बाद जब आप इसे हाथों से रब करके निकालेंगे तो छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं वो भी चेहरे से गायब हो जाएंगे। और ये जो दूध और चावल है हमारे कलर के टोन को भी चेंज करेगा। धीरे धीरे आप फर्क अपने आप महसूस करेंगे। इसको लगाने के बाद स्किन आपकी सॉफ्ट बनी रहेगी। तो ये ट्रिक आप अपना कर देखिए, और ये हर टाइप की स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई है तो आप एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हो, या घर में रखी थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हो। और वैसे ये नॉर्मल स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आपकी स्किन कैसी है बताइएगा जरूर कमेंट करके।